फिरोज भाई खुश हैं आप? खुश रहे हमेशा, दुआएं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान के पास दुनिया की हर आसाइश हो, सब कुछ हो, लेकिन औलाद ना हो और औलाद होते हुए इंसान औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर रहा हो, तो सोचें उस पर क्या बीतती होगी। बहुत सारी ऐसे वालिदैन भी हैं जब उनमें आपस में अलहदगी होती है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अलहदगी में जिसके पास बच्चे जाते हैं वो हमेशा पालती रहती है और दूसरा जो मर्द होता है या फिर औरत होती है वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं और अगली शादी करके बच्चों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते। फिर यूं ही जिंदगी गुजरती रहती है और 20, 10, 15 साल के बाद कहीं वो बच्चे सामने आते हैं तो अपनी माँ को देखना पसंद नहीं करते। और इसी तरह से अगर बाप छोड़कर चला गया हो तो फिर वो बाप को देखना पसंद नहीं करते। इसी तरह से जिंदगियां चलती आ रही हैं और इसी तरह के वाकयात भी सामने आते जा रहे हैं। लेकिन फिरोज खान, जिनके पास पैसा है, रुपया है, सब कुछ है और वो चाहे तो इस वक्त दुनिया के किसी कोने में भी जाकर अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन उनके पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी अपने बच्चों के उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी एक्स वाइफ ने उनके साथ अलहदगी इख्तियार की और अलहदगी इख्तियार करने के बाद आपको पता है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते रहे। न जाने कितने दिन वो सिर्फ ये पोस्ट लगाते रहे कि मैं अपने बच्चे को याद करके रोता हूं। सोचिए कि एक औरत ने उन पर 35 लाख रुपए सालाना खर्चे का दावा किया है कि मुझे अपने बच्चों के लिए 35 लाख रुपए सालाना चाहिए फिरोज खान से, लेकिन वो बाप जो 15 लाख देने के लिए तैयार है और वो साथ में ये भी कहते हैं कि उनके तमाम तर जितने मेडिकल के और स्कूल के अखराजात होंगे इस 15 लाख के अलावा मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो मां जो सब ये दावे कर रही है उस बाप को अदालत में बच्चों से मिलने के लिए सिर्फ 1 घंटा। सोचें कि बाप हर तरह से देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो मां का भी हक है, बाप का भी हक है, माना। लेकिन आज जब मैं देख रहा था फिरोज खान अपने बच्चों से जब यूं लिपट कर रो रहे थे तो मैं सोचता हूं कि कैसा उस मां का दिल है या कैसे वो लोग हैं जो इस बाप को अपनी औलाद से तरसा रहे हैं। मैं ये समझता हूं क्या ये क़यामत के दिन इस चीज को अल्लाह के आगे कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे। मैं एक बाप हूं, मैं ये समझता हूं कि अपनी औलाद के बिना जीना कितना मुश्किल है और जो लोग ये काम करते हैं क्या वो सुख का चैन ले पाएंगे? आप सोचें कि फिरोज खान जिस कदर अमीर शख्स है, जिस कदर वो बड़ा स्टार है, वो दुनिया के किसी कोने में भी जाकर अपनी जिंदगी बसर कर सकता है, उसके पास इतना रुपया पैसा है, लेकिन वो यहां पर रुका हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री में भी उसके लिए बहुत सारी बदनामियां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे मुखालिफ उसके सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद वो यहां पर रुका हुआ है वो शख्स। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि फिरोज खान के अंदर ये सिर्फ ये टैलेंट नहीं है कि वो सिर्फ एक एक्टर है, वो रेसिंग के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से और बहुत सारे उनके अंदर टैलेंट है। वो जा सकते हैं दुनिया के किसी हिस्से में भी और अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और आपको पता है कि स्टार्स के लिए दुनिया के किसी मुल्क का भी वीजा बहुत इजी होता है और वो कनाडा भी जा चुके हैं, इंग्लैंड भी जा चुके हैं, अमेरिका भी जा चुके हैं और वो अब जब भी कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन वो अपनी औलाद की वजह से यहां रुके हुए हैं, लेकिन उस औलाद से अगर वो रुख मोड़ लें, वो ना कभी पलट कर देखें, तो वो बच्चे बड़े होकर क्या समझेंगे? क्या हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया? क्योंकि औलाद तो ये बात कभी नहीं जानती होती कि आखिर हमारे माँ बाप के दरमियान क्या हुआ था। क्योंकि बच्चे जिसके पास होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने रंग में रंग लें और वो जो कहानी उस छोटे मासूम दिमाग में डालते हैं वही कहानी उस बच्चे के दिमाग में रह जाती है। और जब बच्चा 20-25 साल का होता है, 18 साल का होता है, तो वो यही समझता है कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे बाप ने मुझे कभी पलट कर नहीं देखा था। ऐसी कहानियां बहुत सामने आई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फिरोज खान जिस तरह से अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए कि बाप अपने बच्चे से जब मिलना चाहे वो मिल सके, जब अपने बच्चे से बात करना चाहे वो कर सके। वो शख्स जो एक इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद सेट पर बहुत सारे स्टार्स ये कहते हैं कि फिरोज खान अपने बच्चे को लेकर इस तरह से
وہ حساس تھے کہ سیٹ پر بہت بڑے ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہوتی تھی اور وہ اگر کال آ جائے نا کہ سلطان کو کھانسی ہو گئی ہے, سلطان کو پیٹ میں ہلکا سا درد ہو گیا, تو وہ پراپر ایکٹنگ نہیں کر پاتے تھے. سوچیں جب وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں شوٹنگ سے تھکا ہارا آتا تھا اور بہت دیر سے سوتا تھا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد میرا بچہ آ کر مجھے زبردستی جھنجھوڑتا تھا, مجھے اٹھاتا تھا, تو مجھے برا نہیں بلکہ اچھا لگتا تھا. آج وہ شخص اپنی اولاد سے ملنے کے لیے ترستا ہے, تو خدا را کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے باپ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہ ترسے. کیونکہ ایک باپ جب کبھی اپنی اولاد سے رخ موڑ لیتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, تو وہ اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو خدا نہ کرے کبھی سلطان یا پھر اس بچی کے نصیب میں ایسا دن دیکھنے کو آئے کہ فیروز خان بھی اپنے بچوں سے منہ موڑ لے, کیونکہ ایک حد کے بعد کوئی بھی شخص یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پتھر کا ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.